नमस्कार, मैं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के तुर्कमान गेट पर। यहाँ हमारे साथ कुछ मुस्लिम लोग मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि बीते शुक्रवार को जहाँ कुछ नवाजी रोड पर नमाज पढ़ रहे थे दिल्ली के इंद्रलोक में, वहाँ पर कुछ पुलिसकर्मियों ने उन पर जो लात से बरसाए हैं, उस पर उनका क्या कहना है, आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मोहम्मद शकील। आपको पता है कि शुक्रवार को जहाँ नमाज पढ़ रहे थे कुछ लोग, वहीं कुछ पुलिसकर्मियों ने उन पर लात से बरसा दिए सड़क पर, इस पे आप क्या कहेंगे? ये देखिए मैम, ये तो बहुत गलत है। हम नमाज पढ़ रहा है और कोई पीछे से लात मारे को तकलीफ भी होती है और हम नमाज तोड़ने सकते हैं इसके अंदर। ये बहुत गुना नमाज तोड़ना, और ये पुलिस वाले को ध्यान रखना चाहिए अंदर नमाजियों का। यही पुलिस वाले लाते मार रहे तो वो मुसलमान को बहुत गुस्से में। पुलिस वालों का कहना है कि उनको बोला गया था कि रोड पर नमाज ना पढ़े, बहुत ज्यादा जब हालात बिगड़ गए वो नहीं मान रहे तो उसके बाद ही उन्होंने बदसलूकी किया। असल में मैम देखो, जब जुम्मे का दिन होता है, ये हमारा ऐसा दिन होता है जैसे हमारी होते है ना ईद का दिन, ईद बकरीद होती है, तो ये जुम्मे का दिन वैसा ही होता है। तो जुम्मे को बहुत सारी छुट्टी होती है, मुसलमान भाई होती है, तो हमारे नमाज पढ़ने के लिए अब इंसान को जहाँ भी जगह मिलती है मुसाफिर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मुसाफिर लोग होते हैं बहुत से, ये निकलते पड़ते हैं, जिनको नमाज की तो ये पता लग जाता है कि नमाज हो रही है तो वहाँ पर अदा करते हैं, क्योंकि जुम्मे की नमाज हमारी है ना माफ नहीं है किसी भी हाल में। जैसे ईद का दिन होता है ऐसा हमारे जुम्मे की नमाज का दिन होता है। तो इसमें बहुत से लोग सफर में होते हैं, इधर इधर जहाँ इनको मौका मिलता है वहाँ पर नमाज पढ़ लेते हैं। बाकी इस तरीके से जो किसी के मजहब की वो अपनी इबादत कर रही है कि वो अल्लाह से बातें कर रही है, नमाज के अंदर हमारी अल्लाह से बातें करते हैं, तो वो नमाज में बातें कर रही है, उसकी दौर पे उसकी वो अदा कर रही है सिजदे में, तो उसके लात मारी गई है, बहुत गलत बात हुई है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के मजहब के। हम आपके कभी किसी को दुख दे दें कि किसी जुलूस में किसी में वो कर दें, परेशानी कर दें, तो फौरन आप एक्शन लेते हो। हर किसी को परेशान करते हो तो मुसलमान को फिर आपका एक ऐसे कई आदमियों के साथ हो जाए तो ये गलत हुआ हमारे मुसलमान। तेलंगाना की बीजेपी सांसद जो कि टी.एस. राजा ने बोला है, उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया कि जहां 6 लाख मस्जिद होने के बावजूद सड़कों पे क्यों नमाज की जा रही है। मैंने आपको बताया ना कि नमाज की जगह तो उसकी हद तक है, लेकिन जब जुम्मे में जो सफर में निकल रहे बढ़ रहे लोग होते हैं उनको मौका लग जाता है, उनको पता नहीं होती, उनको ये थोड़ी पता है कि वहाँ पे रोड जाम हो जाएगा। इस तरीके से वो तो अपने खुद सफर में होते हैं, तो इस तरीके से उनकी भी वो गलती नहीं है मुसलमान भाइयों की। लेकिन इस टाइम इस तरीके से नहीं करना चाहिए जैसे इन्होंने पुलिस वालों ने इनके लाते मारी है, तमाशे मारे, धक्के दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अपनी इबादत कर रही है, कोई वो मजबूरी में कर रही है, उसको भी कोई शौक नहीं है वहाँ पर कि हम रोडों पे नमाज पढ़ने का। हमारी मस्जिद है माशाल्लाह बहुत है और पूरे प्रूफ के साथ है हर जगह हमारे पास, हम किसी की ज्यादती नहीं करते। कहीं ना कहीं इस मामले का लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा। चुनाव पर तो ये असर है ही, इनकी तो यही स्कीम है ही कि आपस में ये दिलों में फर्क कराए और आपस में इनके लड़ाई झगड़े हो। इस तरीके से ये इनकी सियासत होती है। जितनी भी पार्टियां सभी आपस में लड़वाने की कोशिश करती हैं, कुछ चर्चों में होती हैं कि फिर उनके सोल्यूशन निकालती हैं, उनके फिर नए कानून बनाती है, तो ये गलत हुआ। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? ये हम क्या कहना चाहेंगे, पहली बात तो देखिए, ये धर्म वाली बातें, इन धर्म वाली बातों से जो है ये सरकारें अपना फायदा उठाती हैं। किस तरीके से, मतलब क्या फायदा? किस तरीके से, अब आप ये बताइए। पहली बात तो आज कोई पहली बार जो है परसों जुमे के दिन नमाज वहाँ पर नहीं हुई, हर वीरवार को होती है। अब जुमे की नमाज का मसला ऐसा है कि मान लीजिए मस्जिदें छोटी होती हैं, जुमे के दिन पब्लिक ज़्यादा होती है, क्योंकि देखिए जो मज़हब को अपने फॉलो करने वाले उनके होते हैं, उनके अपने कुछ दिन होते हैं, जैसे ईसाइयों का संडे का दिन है। आप हमारे पंजाबी भाइयों को ले लो, वो शनिवार को मनाते हैं। इसी तरीके से हमारा भी हफ्ते में एक दिन आता है जुमे का, और जुमे का जो दिन है वो बहुत ही अफजल है प्रयास के मतलब से भी, और वैसे अगर उर्दू लफ्ज़ में हम कहें तो हमारे मुसलमानों में इबादत के लिए भी। जैसे आपके रमजान आने वाले हैं तो ऐसे और भी नमाज पढ़ी जाएंगी, तो क्या फिर से ये ऐसे मामले आ सकते हैं? अब वो ऐसे मामले आएंगे या नहीं आएंगे वो तो पुलिस को सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि हम कोई भी अगर गलत काम करते हैं तो हम जमहूरियत के मुल्क में रहते हैं, कानून उसकी वो करेगा। अब अगर कानून के पालन करने वाले ही ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर ये बताइए आप कल को क्या इस देश का वो माहौल बनेगा। कल को देखने वाले जो हमारे देश के जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं बहनें हैं,
जो बहुत से ऐसे हैं कि बिल्कुल एक दूसरे से टच रहते हैं। अब इस माहौल को बना के आप जब एक हमारा खुद का रखवाला ऐसे काम करेगा तो आम लोगों पे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात, ये राजधानी की दिल्ली की पुलिस है। जब राजधानी की पुलिस ऐसे करेगी लोगों के साथ, तो आप ये सोचो कि पूरे भारत देश की पुलिस के ऊपर या उसके ऊपर क्या कहा जाएगा, ये बताइए आप। अच्छा आदमी क्या कहेगा इसको, ये बताइए आप। आप जानते हैं कि अगर हम गलती कर रहे हैं और आप कानून के मुहाफिज हैं तो आप उसको कानून की तरफ तरीके से फॉलो कीजिए। अगर हमने गलती करी है उसके ऊपर हमें आप जो है कानून जो कहता है उसको आप हमें सजा दीजिए। जो फाइन है वो फाइन लगाइए। जैसे कि अगर हम खुले पे यहाँ पे सड़क पे भी नमाज पढ़ रहे हैं तो 1000 रुपये का फाइन है। आप हमको पकड़िए, आप हमारे ऊपर वो फाइन लगाइए। आपको किस कानून की किताब में आप पढ़ के आए हैं कि आप किसी मतलब अपने धर्म को वो मान रहा है या पूज रहा है उसको मान लो। आप कोई किसी मंदिर में ही अगर किसी मूर्ति के आगे हाथ जोड़ के बैठा हुआ, आप कैसे उसको लात घूसा मार सकते हैं। आपका क्या कहना है? इस पर कहना यह है कि देखिए जो कुछ हुआ है या वाक़यात हुआ है, जो मस्जिद के बाहर से लोगों को मारा गया है, इसलिए हमारे सरकार की ही कमी है। जब सरकार कानून बनाती है, कानून में सबके लिए हकूक़ बराबर है। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई है, कोई भी जाति का हो, सबको अपने अपने धर्म का मान करने का सबको है हक। और ये नहीं कि जाके आप किसी को लात घूसे मार दो। कोई अपने कोई नमाज पढ़ लिया है, पूजा ही कर लिया है, तो इसमें थोड़ी कि आप जाकर उसको मारोगे। जो आपको करना है वो कानून के दायरे में रख करा जाए। ये तो समझे कि अल्लाह का शुक्र हुआ कि आप बात बड़ी नहीं। ये तो अभी रमजान पास में ही अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता तो इसके जिम्मेदार सिर्फ पुलिस होती। नहीं, ऐसा देखा गया है कि अभी 2 से 3 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि सड़क पे ऐसी नमाज पढ़ी गई है, मगर अभी देखिए ऐसा होता है। अब ये मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है ये। अब जब मस्जिद भर जाती है, जो लोग बाहर के आते हैं, काम वाले, सफर वाले, तिजारत करने वाले, उनको पता है कि हमें नमाज कहाँ पढ़नी है, हमें कहाँ मिलेगी। सब मस्जिद का टाइम अलग अलग होता है। 1 से लेकर 2:45 तक नमाज होती है जुम्मे की, दोपहर की। उसमें यह किसी छुट्टियाँ दूसरी मस्जिद में चले जाता है, तो वहाँ जगह नहीं मिलती है, बाद सड़क पर नमाज पढ़ लेते हैं। नमाज को कहीं भी इबादत करो, कोई आपत्ति नहीं है, वरना होने भी नहीं चाहिए किसी को। ठीक है, जो उनने करा है, लेकिन उनने बहुत गलत करा है, उसको सजा मिलनी चाहिए। उसको सस्पेंड करने काम नहीं बनेगा, उस पर सजा, उसको क्या है, मुकदमा चलाया जाए, उसको बंद करा जाए, ताकि और जो हमारे सस्पेंड कर दिया जाए, और जो हमारे पुलिस कर्मचारी है उनको भी असर पड़े कि इन्होंने गलत करा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक सवाल ऐसा है, मुसलमान होने का मतलब यही कि हम चुप है। ओवैसी के नेता वारिस पठान ने भी बोला है कि जहां प्रधानमंत्री एक तरफ बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, 140 करोड़ की जनता सब परिवार है, और अगर उनके ऐसी सरकार में ऐसे मामले होते हैं तो उस पर क्या? तो आप बताइए, इससे पहले कभी ऐसा कुछ हुआ? ये जो कुछ हो रहा है ये हमारे मोदी जी के उसमें हो रहा है। सारे जो कांड हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, ये इनकी सरकार आने के बाद ही हो रहा है, ना कि इससे पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है, झगड़े होते हैं, हो जाते हैं, लेकिन वैसे जो माहौल जो बना हुआ है वो ऐसा बना हुआ है, ना कोई हिंदू मुसलमान को पहचान गया, ना मुसलमान हिंदू को पहचान गया। इसकी वजह यह है सिर्फ और सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है। अगर सरकार चाहे तो कानून बनाए, ऐसा बनाए, कोई भी व्यक्ति हो, किसी जाति का हो, उसको कानून के दायरे में रखकर उसको सजा देना चाहिए। आपका क्या कहना है इस पर? आप बताइए। बस ये उनको सजा दी जाए इस बात की कि कोई बोला जाए, इस पे फैसला उठाया जाए। हम तो यही चाहते हैं, कदम उठाए। मैडम मैं तो ये कहना चाहता हूँ, वहाँ पर भी जितने वाले पुलिस वाले वहाँ पर जितने भी थे, एक उसके साथ भी था, वो भी सस्पेंड, उनके खिलाफ FIR करे जाए, क्योंकि हम वहाँ पर सिर्फ नमाज पढ़े जा रही थी और किसी को अधिकार नहीं है कि मानने का। ये तो हमारी सेवा के लिए खुद खड़े हुए हैं, हमारी सेवा के लिए, सब कुछ जनता के लिए तो खड़े हुए ना। ये पुलिस वाले, प्रशासन जितने भी हैं, जनता के लिए खड़े हुए, तो हमारी सेवा करें। वो तो हम ही मार रहे हैं, तो हम किसके वहाँ पर किसका यकीन करेंगे कि सरकार भी इनकी है, फिर सब चीज भरोसा किस पे करे जाए। अभी इंटरव्यू सुना था मैंने सिख भाई का, वो कह रहे थे कि मुसलमान बिल्कुल वो हो गया, नामर्द हो गया है। अगर हम होते, सिख साहब होते, तो हम उसका यहीं पर ही मार देते, सब कुछ कर देते। मैंने इंटरव्यू सुना है, मेरे पे भी हैगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो लेकिन उनका कहने का मतलब है कि हमारे में जो है, हमारे में है सबर, क्योंकि हम अल्लाह और एक को मानते हैं, उसके नबी को, क्योंकि हम सबर वाले हैं। हम देख रहे हैं हमारी जो डायरेक्ट जो बात होती है ना, सीधी होती है ऊपर से, तो ऊपर वाले जब डालता है तो पूरी वर्ल्ड पे नहीं, सब पे आपस आती है जो बेआवाज है। ठीक है, हम तो सबर वाले हैं, हम नामर्द नहीं है, हम तो सबर वाले हैं। बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हम कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमारी कानून, हम तो कानून को मानते हैं, कानून को, हमारी कानून रक्षा करने वाले हैं, तो
तो हम तो उनको मानते हैं, वही हमारे पे कर रहे हैं तो हम किसका वो करेंगे। हम तो सरकार से अपील करना चाह रहे हैं, मुबारक महीना आ रहा है हमारा रमजान का, हमारी बहन बेटियां सब जो परेशान हैं उसके लिए कुछ करे जाए, और यहाँ के सेफ्टी और यहाँ के जो MCD डिप्टी मेयर हैं उनसे ये क्या है, जो हमारे साथ और जो सस्पेंड होने से कुछ नहीं होगा मैम, उसको हमारी FIR जिसके जो मारा है नमाजियों को बहुत सारा फेंका है उसके साथ FIR खिलाफ होना चाहिए, और उसके साथ एक और इंस्पेक्टर था या सिपाही था कोई भी था उसके साथ भी होना चाहिए, वो भी था मौजूद। तो सर मेरा इतना ही कहना है मैम, बस जनता से और सरकार से इतनी अपील है, अगर सरकारी हमें मार रही है तो हम किसके सहारे बैठेंगे। समाज के लोगों से बात करके उनका यही कहना है कि पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी के साथ मैं अंकिता सिंह, कैमरा पर्सन शिखर के साथ न्यूज़ 1 टुडे।